हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। मैंने आपको जो आपकी 10वीं क्लास की जो प्रश्नावली है, कौन सी, आठवीं प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली है, आठवीं प्रश्नावली, उसके मैंने 8.1 के क्वेश्चन भी करा दिए आपको और एग्जाम्पल भी करा दिए। ठीक है। आज मैं अपन क्या पढ़ेंगे, 8.2। अब त्रिकोणमिति में अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो बात करेंगे किनकी, कोण की। किसकी बात करेंगे, कोण की। और जो बात करेंगे कोणों की, वो तीन कोण, कितने, देखो कौन कौन से कोण के बारे में बात करेंगे। 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री। किस किस की बात करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे। ठीक है। अब देखो ये कि कैसे, जैसे मैंने कहा साइन जीरो का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान। अब साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। जैसे एक त्रिभुज लेता हूं, क्या लेता हूं, त्रिभुज। ये त्रिभुज लेता हूँ, 90 डिग्री त्रिभुज है। क्या है, 90 डिग्री, तो लाइन टेढ़ी है, देख लेना कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। अगर ये 45 डिग्री, कितना है, 45। ये भी कितना है, 45। ठीक है। अगर मैंने इसको कहा कि ये कितनी है, एक है, कितना है, एक है, कितना है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। अब मुझे बताओ, 45, 45 ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्यों, दोनों कोण क्या है, बराबर है। अगर दोनों कोण बराबर है तो इनका सामने वाली भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। इस 45 के सामने 1 मीटर है, तो इस 45 के सामने भी क्या होगा, 1 मीटर। क्या होगा, 1 मीटर। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। 90 के सामने क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ये। बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का मान कितना है। लंब कितना है, एक, एक का स्क्वायर। आधार कितना, एक, एक का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक और एक कितना है, दो। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, अंडर रूट दो। कितना आ गया, अंडर रूट दो। यहां तक आ गया। अंडर रूट दो मान आ गया क्या, कर्ण का। चलो, ये कर्ण का क्या आ गया, अंडर रूट दो मान आ गया। अब आपको क्या निकालना, जैसे मैंने कहा साइन, ये वाला कोण लिया, क्या लिया, ये वाला कोण। कितना है, साइन 45। कितना है, साइन 45। बताओ, इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने आप क्या होगा, ये लंब होगा। क्यों, क्योंकि कोण के सामने क्या होता है, लंब। क्या होता है साइन 45, लंब बटे, मतलब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये होता है। तो साइन 45 बराबर लंब का मान कितना, एक। कर्ण का मान कितना, अंडर रूट दो। कितना है, अंडर रूट दो। तो कितना आ गया, साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/√2। साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/√2। समझ आया ये। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एक त्रिभुज की बात करता हूँ, जैसे एक और त्रिभुज ले रहा हूं मैं आगे, देखो ध्यान से समझना। मैं एक समबाहु त्रिभुज की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर एक चीज बताओ, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगा। ये कितना है, 60। ये भी 60। तो ये पूरा कितना है, 60। 60। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर। तीनों कोण बराबर होंगे तो कितने होंगे, 60-60 डिग्री। ये जो शीर्ष है, इससे मैंने परपेंडिकुलर मतलब क्या लंब डाला, क्या डाला, लंब। तो ये कितना है, 90 डिग्री। कितना बना रहा है, 90 डिग्री। मुझे साइन 60 का मान पता करना है, क्या करना, साइन 60 का मान। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, ये 90, ये 60, तो ये 30 बचा या नहीं बचा। क्यों, क्योंकि ये वाला त्रिभुज देखो, कौन सा वाला त्रिभुज, अगर इसको डी मान लिया, तो त्रिभुज ए डी सी। बताओ, त्रिभुज एडीसी देखा आपने, ये 90, ये 60, तो ये 30 बचा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक समबाहु त्रिभुज की क्या होता है, गुण होता है, क्या होता है, गुण होता है, क्या, सम
समबाहु का भी होता है, समद्विबाहु का भी होता है, दोनों का सेम होता है। जैसे ये दो भुजाएं, अगर सामने वाली भुजा पे क्या डाला, लंब डाला, तो ये दोनों भुजाओं को बराबर बराबर बांटेगी। अगर ये पूरी कितनी थी, ए है, कितनी ए, तो ये कितनी होगी, a/2 और a/2, कितनी होगी, a/2 और a/2। आ गया समझ में। तो जो सामने वाली भुजा से लंब डालते हैं, मतलब किसी भी शीर्ष से, जैसे अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज है, वो इस शीर्ष से क्या करता हूँ, ये लंब डालता हूँ, तो ये ए है, तो ये कितना होगा, a/2। कोई से भी शीर्ष से लंब डालते हैं तो क्या आएगा, जो वो सामने वाली भुजा को क्या करेगा, आधा आधा बांट देता है। क्या कर देता है, आधा आधा बांट देता है। ये ए है, ये ए, तो बताओ ये लंब कितना बटेगा, a/2, a/2 में बांटेगा या नहीं बांटेगा। चलो, अब देखो, ये क्या है, आधार, ये क्या है, कर्ण। आपको लंब चाहिए, अभी केवल किसकी बात कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज की, कोण की बात नहीं कर रहा मैं ना, त्रिभुज ए डी सी में। तो अगर मैं बताऊं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। मुझे बताओ कर्ण का मान कितना है, ए स्क्वायर, आधार कितना है, a/2 का स्क्वायर, और आपको क्या चाहिए, लंब। ये आधार पहले लिख दिया मैंने, लंब स्क्वायर चाहिए तो लंब स्क्वायर हो गया। लंब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एडी, एडी लिख सकता हूँ इसकी जगह में। तो पहली बात तो लंब स्क्वायर की जगह लिख दिया क्या, एडी। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, a² बटे 4, लेकिन ये इस साइड में जाएगा तो प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस, पक्षांतर कर दिया मैंने। तो a d² बराबर कितना आ गया, 4, लघुत्तम लिया कितना, 4, 4a² माइनस a² कितना हो गया, 3a² बटे 4। ये हो गया या नहीं हो गया। अब मुझे बताओ ए डी बराबर कितना आ गया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट जाता है या नहीं जाता, सबको पता जाएगा। अब मुझे बताओ, ये अंडर रूट 3 पे भी गया, ए स्क्वायर का अंडर रूट तो क्या हो गया, एक, क्यों, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। तो एडी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3a/2। अब मुझे ध्यान से सुनना भैया, ये कितना आया, एडी अंडर रूट 3/2 ए, ये कितना है, a/2, ये कितना है ये नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो, अब मुझे बताओ ये क्या है, sin 60, ये क्या है, sin 30, 30 है या नहीं। अब देखो भैया, sin 60 बराबर, अगर इस कोण की बात करूं, इस कोण की बात करूं, तो sin 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब बताओ क्या होगा, थीटा के सामने, कि थीटा कितना लिया अपन ने, 60, तो 60√3/2 ए, और बटे में कर्ण कितना, ए, तो ए से ए कट गया, तो sin 60 का मान कितना आ गया, √3/2। आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही देखो, sin 30 की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, sin 30 की बात क्या करता हूँ, लंब बटे कर्ण। बताओ इस बार 30 के सामने क्या होगा, लंब होगा, कितना, a/2, वो कर्ण कितना है, एक, तो बताओ ए से ए कट गया, कितना है, 1/2, sin 30 का मान कितना है, a/2। ये ए से प्रूव होता है, ठीक है। टेबल तो याद करनी पड़ेगी, अभी एक टेबल आएगी वो आपको याद करनी पड़ेगी। ये इससे क्या होता है, प्रूव होता है, ठीक है, कि sin 60 का मान, sin 30 का मान कहाँ से आया है। sin 45 का मैंने बता दिया, sin 60 sin 30 कैसे आया है जो बता दिया, ठीक है। आगे समझ में, अब आगे चलते हैं। आपको भले ये नहीं आए, ये बिल्कुल भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, ये वैसे तो ये आना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ क्या हुआ, पढ़ा रखा है मैंने, है ना, आना चाहिए। केवल एक चीज नहीं है, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज नया, क्या, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों कोण भी क्या बराबर, कितना कितना है, 60 60। और एक और चीज, क्या, किसी भी शीर्ष से समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से अगर लंब डालते पर क्या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, शीर्ष से लंब डालते हैं, तो वो सामने वाली भुजा को क्या करता है, आधे आधे करता है, क्या करता है, आधे आधे, ठीक है। अगर देखो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, और मैंने कहा ये 4 4 सेंटीमीटर है तीनों भुजाएं, अगर ये लंब डाला, मैंने क्या डाला, लंब डाला, तो ये दो दो में क्या करेगा, विभाजित करेगा। आगे समझ में। अब आगे चलते हैं, देखो ये है टेबल, पहले आपको टेबल बनवा देता हूँ एक मैं, फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। मैंने कहा देखो,
यहाँ लिखा क्या 0, यहाँ लिखा क्या 30, यहाँ क्या लिखा 45, यहाँ क्या लिखा 60 और यहाँ क्या लिखा, क्या लिखा, ठीक है। अब देखो ये ध्यान से समझ, पहला आता है क्या साइन थीटा। अब देखो ये ध्यान से, थीटा की जगह क्या रखना है अपने को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थीटा की जगह क्या रखना है 0। इसका मतलब साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है 0, कितना साइन 0 का मान कितना 0। एक सेकेंड इसको अलग पेन से लिख दे दो। साइन 0 का मान कितना 0। साइन 30 का मान कितना 1/2 प्रूव किया था अभी। साइन 45 का मान कितना 1/√2। साइन 60 का मान कितना √3/2। और साइन 90 का मान कितना 1। याद रखना है केवल एक ये चीज याद रखनी है, ये भी चीज याद नहीं रखनी, ध्यान से समझना। कैसे, मैं इस जो लिखूंगा उसको मिटाऊंगा अभी, ध्यान से समझना है ना। मैंने क्या लिखा 0, 30, 45, 60 और 90 क्या। अब इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, एक सेकेंड, पहले ये चीज समझने से पहले आपको ये टेबल तो याद करा दो पहले, एक मिनट है ना, टेबल याद करा देता हूँ। साइन थीटा क्या, 0 का मान कितना 0। साइन 30 का मान कितना 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान कितना 1। ऐसे ही क्या कोस, ऐसे ही क्या कोस थीटा। कोस थीटा में क्या करना है, ध्यान रखना क्या, ये जो 90 है यहां से चालू करना है, इधर से पीछे से। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2 और फिर क्या आएगा 0। उल्टा कर दिया मैंने, क्या किया उल्टा, ठीक है। साइन के बाद कोस हो गया, कोस के बाद क्या आएगा टेन। अब अपन क्या देखते हैं, टेन थीटा देखते हैं, क्या देखते हैं टेन थीटा। जैसे टेन थीटा दिया, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना। तो पहले टेन थीटा क्या होता है ये समझो, क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होता है साइन थीटा में अगर कोस थीटा का भाग दे देते हैं तो क्या मिलता है अपने को टेन थीटा मिलता है। क्या मिलता है टेन थीटा मिलता है। अब मुझे बताओ टेन, अगर मुझे 0 का मान निकालना है तो थीटा की जगह क्या रखा है 0। साइन 0 बटे क्या कोस 0। मुझे बताओ साइन 0 का मान कितना 0, कोस 0 का मान कितना 1। तो 0 में 1 का भाग दिया तो कितना 0, तो ये कितना आ गया 0। कितना आ गया 0। हर एक चीज ध्यान से समझना है ना। ये कितना आ गया 0। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। देखो टेन थीटा, टेन 0 का मान कितना 0, ठीक है। अगर मुझे टेन 30 का मान निकालना, किसका टेन 30 का मान, तो बताओ टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो अब मुझे बताओ साइन 30 बटे क्या कोस 30। बताओ साइन 30 का मान कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, बटे में क्या आएगा कोस 30 √3/2, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको को हल कैसे करते हैं जो ध्यान से समझना। इसको ऐसे ही रहने दो 1/2 यूं कहीं हुई। अब जो ये बटे, इसको तो कर दो क्या गुणा, क्या कर दो गुणा, और इसको पलट दो ऊपर। तो √3/2 था तो क्या हो गया 2/√3, 2/√3। बताओ 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3। कितना आ गया 1/√3। समझ आ गया यहाँ तक। ऐसे ही साइन 45 का मान, ध्यान से समझना, साइन 45 का मान कितना होता है, सॉरी साइन 45 का टेन 45, किसका टेन 45, टेन 45 क्या होता है टेन 45, साइन 45 बटे कोस 45। साइन 45 बटे कोस 45। अब मुझे बताओ साइन 45 और कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 बटे 1/√2। अभी मैंने कहा इसको यूं का यूं रहने देते हैं, और जो ये बटे इसको इनटू में चेंज कर देते हैं, ये राशि पलट देते हैं। क्या हो गया √2 बटे, बताओ कट गया कितना आ गया 1। क्यों, बराबर होता मान तो कट जाएगा एक दूसरे से, कितना आ गया एक मान आ गया, कितना आ गया। अब मैंने क्या कहा टेन 60 का मान निकालो। टेन 60 क्या होता है
साइन 60 बटे क्या, कोस 60, ये होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। देखो √3/2। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। बताओ, ये तो हो गया √3/2, और ये बटे किस में चेंज हो गया, इनटू में, और ये गया 2/1। 1/2 था तो क्या हो गया, 2/1, तो क्या हो गया, √3। क्या आ गया, √3। अब देखो टेन 90 का मान देखो, टेन 90 क्या होता है, साइन 90 बटे कोस 90। साइन 90 का मान तो सबको पता है कितना, 1। कोस 90 का मान भी कितना, कोस 90 का मान कितना, 0। अब देखो किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते, एक में जीरो का दो, दो में जीरो का दो, तीन में जीरो का दो, ये क्या होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। या इसी को बोलते हैं क्या, इनडिफाइनाइट, मतलब अनिश्चित। क्या बोलते हैं, अनिश्चित या अनिर्धारित। क्या बोलते हैं, अनिर्धारित। आगे समझ में, अनिश्चित या अनिर्धारित। तो बताओ टेन का मान निकालना है क्या, कर दोगे आराम से। क्या करना है, साइन में कोस का भाग देना और सब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। अब एक मिनट मिटा दो, चलो एक बार इसको मिटा देता हूँ, वापस लिख रहा हूँ मैं, है ना, वापस लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, अभी यही याद कराना तुम्हें। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले 0, फिर क्या लिखोगे, 30, फिर क्या लिखोगे, 45, फिर क्या लिखोगे, 60, फिर क्या लिखोगे, 90। यहाँ क्या लिखोगे, साइन, क्या लिखोगे, साइन थीटा, कोस थीटा, और क्या आएगा, टेन थीटा। अब देखो साइन थीटा याद करने का भी बता दूं क्या, यहीं पे साइन, अगर साइन याद होगा तो सब हो जाएगा। देखो कैसे, देखो देखो 0, 1, 2, 3, 4, चार ही है ना, जीरो से चालू किया, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जैसे साइन जीरो का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन जीरो। तो देखो क्या, साइन जीरो का मान तो क्या होता है, 0, पता है, पता है। अब जैसे मुझे क्या, एक के ऊपर क्या आ रहा है, साइन 30, यहाँ पे लिख दो। देखो 0, 30, 60, 90, 60, 0, 30, 45, 60, और ये 90, यही है ना, यही है। अब देखो मुझे क्या करना है, जैसे 30 का मान निकालना, किसका निकालना, अब बताओ 30 के नीचे क्या आ रहा है, एक, एक का अंडर रूट लो और बटे दो कर दो। बताओ एक का अंडर रूट कितना होता है, एक, और बटे दो कितना हो गया, 1/2। जीरो का मान तो कितना आ गया, 0। ध्यान से समझते हैं ना अभी, 0। अब वापिस समझो, एक बार वापिस समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझना। मैं वापिस समझाता हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा अभी, 0, 30, 45, 60, 90, लिखा। इनके नीचे ये लिख दो, जीरो के नीचे 0, 1, 2, 3, 4, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अब देखो साइन जीरो का मान तो 0, जीरो के नीचे 0 आ रहा है, तो क्या आ गया, 0। अब 30 के नीचे क्या आ रहा है, एक, एक आ रहा है, तो इस एक का अंडर रूट लेके क्या कर दो, दो का भाग। जो भी नीचे आ रहा है उसका अंडर रूट ले, और दो का क्या दे दो, भाग। अंडर रूट एक का मान कितना होता है, एक, और बटे दो, तो इसका मान कितना आ गया, 1/। अब मुझे बताओ 45 के नीचे क्या आ रहा है, दो, तो इसका अंडर रूट लो और दो का भाग दो। अंडर रूट 2/2। बताओ, दो को यूं लिख सकता हूँ, अंडर रूट दो, दो को यूं लिख सकता हूँ, अंडर रूट दो इंटू अंडर रूट दो, लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट दो से अंडर रूट दो कट गया, तो कितना आया, 1/√2। आ गया समझ में। अब जैसे 60 के नीचे क्या, 3 है, तो इसका अंडर रूट लिया और बटे क्या किया, 2। तो बताओ अंडर रूट 3/2। 90 है, 90 के नीचे क्या, 4 है, 4 का अंडर रूट बटे दो, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, 2/2 कितना हो गया, 1, कितना आ गया, समझ आ गया होगा ये। ठीक है, ये वापस देख लेना आप, ये ट्रिक देख लेना, नहीं तो याद कर लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, अब देखो साइन का मान आ गए, साइन के बाद किसके मान है, कोस के, किसके, कोस के। क्या करना है, इनको रिवर्स में लिखना है, रिवर्स मतलब पीछे से स्टार्ट करना है, इस बार यहाँ से करो। क्या, 1√3/2, 1/√2, 1/2, और 0। ठीक है, समझ गए, ये हटा दिया मैंने इसको वापिस, ये हो गया। आ गया समझ में। अगर मैं 10 का मान निकालू, तो क्या करना, साइन में कोस का भाग देना, जीरो में एक का भाग दिया, कितना, 0, 1/2 में
3/2 का भाग दिया तो कितना, 1/√3। 1/√2, 1/√2 में भाग दिया तो कितना आ गया, 1। √3/2, 1/2 में भाग दिया, √3/2 में किसका भाग दिया, 1/2 का, तो कितना आ गया, √3। वो एक में जीरो का भाग दिया, कितना आ गया, अनंत या अनिर्धारित। आ गया समझ में। अब देखो साइन कोस टेन हो गया। अब क्या करेंगे अपन, कोसेक, क्या, कोसेक। एक क्या करेंगे, सेक। एक क्या करेंगे, कोट। देखो अगर मैंने क्या कहा था, ध्यान रखना, मैंने कहा साइन और कोसेक क्या उल्टे हैं एक दूसरे के, क्या है, उल्टे। तो देखो उल्टा है, तो देखो ये क्या है, जीरो के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 0/1 है ये नहीं है। जीरो के बटे में क्या है, 1 है ये नहीं। तो अभी तो क्या है, देखो जीरो, जैसे मुझे कोसेक जीरो, साइन जीरो की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, साइन जीरो। बताओ क्या है, जीरो। जीरो के बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ये नहीं। ऐसे ही कोसेक जीरो का मान निकालना है, तो मैंने क्या कहा, इसको पलट दो, ये तो करते थे, तो 1/0। बताओ एक में जीरो का भाग देते तो कितना आता, अनंत। तो ये तो क्या आ गया, अनंत। क्या आ गया, अनंत। एक में जीरो का भाग दिया, कितना, क्या आ गया, अनंत। ठीक है, ऐसे ही देखना, वापस देखना, कोसेक, अगर मैं बात करूं किसकी, 30 की। बताओ साइन 30 कितना था, 1/2, तो इसको उल्टा किया, 2/1, कितना आ गया, कोसेक 45 क्या है, साइन 45 क्या है, 1/√2, तो इसको उल्टा कर दो बस। क्या कर दो, उल्टा कर दो, √2/1, कितना हो गया, रूट। आगे कोस, साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक का मान क्या होगा, इसका उल्टा कर दो। क्या √3/2 है तो क्या हो गया, 2/√3। साइन 90 का मान 1 है, तो बताओ एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो किसी के भी नीचे कुछ नहीं होता, सबका मालिक क्या, 1 होता है। 1 होता है सबका मालिक, तो 1/1। इसको उल्टा भी करोगे तो क्या आएगा, 1/1, कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। आ गया समझ में। ये हो गया क्या, कोसेक। कोसेक हो गया। अब देखो ऐसे ही मुझे किसको करना है, सेक को करना है। क्यों, सेक और, सेक और कोस भी तो भाई भाई है, लेकिन दोनों के नेचर क्या है, अलग अलग है। दोनों के नेचर क्या है, अलग अलग। तो क्या है, उल्टे हैं एक दूसरे के, क्या है, उल्टे। अगर आपको, मुझे बताओ, अगर मैं इसको, जब कोस लिखा था मैंने, कोस लिखा था ना, तो कोस को मैंने यूं लिख दिया था साइन का, पीछे की साइड से लिखा था। इसे कोसेक को कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, कोसेक को सेक में लिखना है, तो बताओ पीछे से स्टार्ट कर दो, क्या कर दो, 1, 2/√3, कितना, √2, 2, और क्या, अनंत। आगे समझ में। या दूसरा मेथड क्या है, एक और मेथड है, क्या मेथड है, ध्यान से समझना। कोस और सेक क्या होते हैं, भाई है, अलग अलग भाई, भाई है, दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है ना। तो क्या है, एक दूसरे को उल्टे। बताओ कोस के नीचे एक, कोस थीटा, कोस जीरो का मान कितना, 1 है, तो बताओ एक के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। उल्टा कर दिए तो एक के बटे में वापस 1 आएगा, तो सेक जीरो का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। समझ आ गया। ऐसे ही कोस 30 का मान कितना है, √3/2। कोस 30 का मान कितना है, √3/2। अब मुझे बताओ, सेक और भाई भाई ये, भाई भाई ये, तो ये इसका उल्टा होगा, 2/√3। आ गया। ऐसे कोस 45 का मान क्या है, 1/√2, तो ये उल्टा कर दिया, क्या आ गया, √2/1। बताओ कितना आ गया, √2। ऐसे 1/2 कोस 60 का मान है, तो इसको कर दिया तो कितना आ गया, 2/1। अब देखो कोस 90 का मान कितना है, जीरो। जीरो के बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1। अगर उल्टा किया तो 1/0 हुआ। 1/0 क्या होता है, अनंत। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब देखो लास्ट क्या बच गया अपने पास, कोड। 10 लिखा, 10, 10 लिखा, उसका उल्ट, 10 लिखा ना अभी अपने, 10 लिखा, उसको उल्टा लिख दो बस। ये देखो उल्टा लिखा है यहाँ पे, देखो 10, ये यूं कर दिया, तो बताओ क्या आएगा, कोड, अनंत, √3, 1, 1/√, ये क्या है, जीरो। ठीक है, तो ये याद आया, देखो वापस समझा रहा हूँ।
साइन थीटा के मान याद रखो, अपने आप किसके होंगे, सबके मान याद हो जाएंगे, सबके मान याद हो जाएंगे। वो ये टेबल याद करनी है, ये टेबल याद नहीं होगी। देखो साइन जीरो का मान जीरो है, मैं इसको भी लाल पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो साइन जीरो का मान कितना, जीरो। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब क्या करना, कोस में उल्टा चलो, उल्टा चल दिए भैया, कितना आ गया, 1√3/2, 1/√2, 1/2, जीरो आ गया। टेन का मान निकालना तो दोनों को भाग दो, जीरो में एक का भाग दिया जीरो, 1/2 में √3/2 का भाग दिया कितना, 1/√3, 1/√2, 1/√2 में भाग दिया एक, √3/2 में भाग दिया 1/2 का कितना आ गया, √3, एक में जीरो का भाग दिया कितना, अनंत आ गया। इन दोनों का भाग दिया साइन और कोस का आ गया। अब कोसेक है, कोसेक है, कोसेक में क्या करते हैं अपन, साइन है, साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। तो कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो 0/1 है तो क्या होगा, 1/0, 1/0 कितना होता है, अनंत होता है, क्या होता है, अनंत। समझ आ गया यहाँ तक। चलो अब पहली बात तो ये टेबल याद करनी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो टेबल याद करनी ही पड़ेगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो आपके लिए टेबल है ये। अपरिभाषित का मतलब क्या है, अपरिभाषित का मतलब क्या है, अनंत। याद रखना भैया, अपरिभाषित जहाँ है वो क्या है, अनंत है, ठीक है। तो ये टेबल है, आराम से याद करो इसको, बार बार लिखो, लिखोगे याद होगी, ठीक है। अब देखो ये, अब एक चीज नोटिस किया आपने, क्या नोटिस की, देखो एक चीज नोटिस करना, देखो साइन जीरो बराबर है किसके, कोस 90, उल्टा है। ऐसे साइन 30 का मान किसके बराबर है, साइन 60 के, साइन 60 क्या, कोस 60, क्या है, कोस 60। देखो ध्यान से समझ, कोस 60, देखो साइन जीरो का मान कितना, जीरो, कोस 90 का मान कितना, जीरो, बराबर है या नहीं। साइन 30 का मान कितना, 1/2, वही कोस जीरो, कोस 60 का मान कितना, 1/2। मुझे बताओ साइन 45 का मान, 1/√2। अब मुझे बताओ साइन ए, कोस 45 का मान भी कितना, 1/√2 है या नहीं। मुझे बताओ साइन 60 का मान कितना, कोस 30 के बराबर है या नहीं। साइन 60 का मान देखो, √3/2, कोस 30 का मान भी कितना है, √3/2, दोनों बराबर है या नहीं। ऐसे ही साइन 90 का मान किसके बराबर है, कोस जीरो के। देखो साइन 90 एक होता है, कोस जीरो कितना होता है, एक होता है। इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब याद रखना क्या, जब भी थीटा, दोनों थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, दोनों थीटा का मान क्या हो, थीटा का योग, एक मिनट, जैसे कहाँ गया, आगे लिख देता हूँ इसको, है ना। तो देखो भैया, अगर यहाँ पे लिखा मैंने साइन ए बराबर है कोस बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का मान कितना है, 90 डिग्री। जब दोनों कोण का मान ए और बी का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री का, तभी ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। जैसे साइन 30, अगर साइन 30 का मान चाहिए किसके बराबर होगा, कोस, बताओ 30 में क्या जोड़ोगे, 90 आ जाए, 60, तो कोस 60 के मान के बराबर होगा। ऐसे साइन, जैसे 20 है, साइन 20 डिग्री का मान, बताओ किसके बराबर होगा, कोस 70 डिग्री के। देखो दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री। जब भी दोनों का योग 90 डिग्री होगा तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मुझे साइन 30 है, साइन 60 है, बताओ ये कोस में किसके बराबर होगा, कोस 30 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कोस 30 के। समझ आ गया होगा अब ये। अब देखो, देखो साइन कोस का हो गया। ऐसे ही देखो, कहाँ गया, ये रहा, कहाँ गया, हम्म, ये रहा। जैसे टेन की बात करो, टेन 30 है, तो ये भी टेन, टेन में क्या होता है, उल्टे में जाता है, किसमें जाता है, उल्टे में। जैसे टेन 30 है, इसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ऐसे कोण 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ये नहीं होता।
ये दोनों बराबर है, लेकिन देखो अगर इसको ए मानो इसको बी मानो तो बताओ ए प्लस बी 90 हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब भी जब टेन ए बराबर कोट बी हो तो इसका मतलब ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। आगे समझ में, जैसे मैं कहूँ टेन 30 है, ये कोट में किसके बराबर होगा? तो भैया इसमें क्या जोड़ू, 30 में के 90 हो जाए तो कोट 60 के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा टेन 45 है तो बताओ कोट 45 के बराबर होता है या नहीं होता? एक एक होता है दोनों का मान, ठीक है। अगर मैंने कहा टेन 40 है तो ये कुछ कोट में किसके बराबर होगा? तो कोट 50, क्यों? क्यों 40 में 50 जोड़ूंगा जब भी कितना आएगा 90। आगे समझ आए, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। ऐसे ही देखो, ध्यान से समझना, सेक जीरो का मान कितना होता है? एक होता है क्या? सेक जीरो का मान कितना होता है? एक। देखो सेक जीरो का मान एक, कोसेक 90 का मान कितना? एक। ऐसे सेक एक का मान कितना? 2/√3। सेक 60 का मान कितना? 2/√3। बताओ कितना आया? 30 प्लस 60 कितना? 90। कितना है? 90। तो सेम चीज इसमें भी होगा, सेम चीज इसमें भी होगा। देखो ये रहा, यहाँ लिखो, यहाँ लिख रहा हूँ, सेक ए बराबर कोसेक बी ये हो तो इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी भी कितना होगा? 90। तो भैया ये चीज याद रखना हमेशा, क्या याद रखोगे? साइन और कोस जब बराबर होते हैं, जब कोण का मान, कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। टेन और कोड जब बराबर होते हैं, जब कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। सेक और कोसेक भी जब बराबर होते हैं, जब कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। समझ आ गया होगा? चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ट्राइंगल, ट्राइंगल का चिन्ह ये होता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री। ये उदाहरण है अपने, है ना। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल क्या है? ये एंगल ए सी बी बराबर कितना? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करो। अब मुझे बताओ एक चीज, पहले ट्राइंगल बना लो। ये लो ट्राइंगल बना लिया। बताओ किसको 90 देना है? बी को। क्यों? कौन बी क्या है? समकोण। ये क्या हो गया? ए, ये क्या हो गया? सी। अब मुझे बताओ ए बी तो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एंगल ए सी बी, देखो ए सी बी बीच में क्या आ रहा है? सी। तो बताओ ए सी बी मिलके क्या बना रहा है? 30 डिग्री। तो 20 बीच वाला क्या हो गया? 30 डिग्री। देखो ए सी बी आ गया 30 डिग्री। अब क्या चाहिए अपने को? भुजाएं चाहिए। कौन सी? बीसी और एसी। अब मुझे बताओ, बताओ अपने को भुजा बीसी चाहिए। क्या चाहिए? भुजा बीसी चाहिए। बताओ यहाँ पे भुजा बीसी टेन थीटा, बताओ क्या होता है? लंब बट्टे क्या होता है? आधार होता है क्या? लंब बट्टे आधार होता है क्या? होता है या नहीं होता है? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? देखो ये 30 डिग्री के सामने, कोण के सामने क्या होगा? लंब। ये क्या हो गया? 90 के सामने क्या हो गया? कर्ण। और ये क्या हो गया? आधार। होगा या नहीं होगा? अब मुझे बताओ टेन 30, यहाँ पे थीटा कितना है? 30 डिग्री। टेन 30 हो गया। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? बीसी। है या नहीं? लंब है ए बी, आधार कितना है? बीसी। टेन 30 का मान कितना होता है ये बताओ? टेन 30 का मान 1/√3। लंब कितना है? 5/BC। तो BC को 1 से गुणा किया, वज्र गुणा किया, तो BC को 1 से किया तो BC, और 5√3 कितना आ गया? 5√3। समझ आ गया यहाँ तक? BC को 5, BC बराबर कितना आ गया? 5√3। समझ आ गया? ठीक है। अब अगर मुझे कर्ण निकालना है, अब मुझे बताओ लंब कर्ण का जो फॉर्मूला है ये किस किस में आता है? साइन या कोस? इसी में आता है। हमने को साइन कोस यूज करना है, क्योंकि वो तो उल्टा है इन सबका। कोसेक सेक कोट ये तो उल्टा है, ठीक है। वो भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली क्या? साइन कोस टेन है, ठीक है। तो बताओ साइन 30 डिग्री क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? पहले ये देखो, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो बताओ साइन 30, थीटा कितना है? 30। लंब का मान कितना? 5। कर्ण का मान पता नहीं। कर्ण क्या है अपने पास? कर्ण क्या है? एसी। कर्ण क्या है? एसी। बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो 5/AC।
बताओ AC इधर गया, ये इससे गुणा हुआ, AC बराबर 5 × 2 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। आधार कितना आ गया, BC बराबर। समझ आया? वापिस समझो एक बार। देखो, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कोण है B बराबर क्या है, समकोण, ये 90 डिग्री है ना। AB कितना है, 5 सेंटीमीटर। ए एंगल कोण ACB ये कितना है, 30 डिग्री। ACB कितना है, 30 डिग्री। अब देखो भुजाएं ज्ञात करनी है। अब मुझे बताओ कौन कौन सी भुजाएं, आधार है वो कर्ण है, ये तो ज्ञात करना, ये ज्ञात करना। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री के सामने क्या होगा, लंब होगा। कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है। अब मुझे बताओ लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो संबंध देता है, या तो टेन देता है या कोण देता है। दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला लगा दो। मैंने टेन का लगा दिया, टेन 30 बराबर लंब बटे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बताओ टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30, लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC। तो टेन 30 का मान 1/√3, AB 5/BC, BC बराबर कितना आ गया, 5/3। आ गया समझ में? ऐसे ही बताओ लंब और कर्ण का संबंध कौन देता है, मैंने कहा साइन थीटा देता है। साइन थीटा देता है या नहीं देता? अब वो आधार और कर्ण का कौन देता है, ये भी यही देता है। मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, देखो बताओ, मैं कोस 30 भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, आधार बटे क्या, कर्ण, कर सकता हूँ। बताओ कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। आधार कितना है अपने पास, 5√3 है या नहीं, वो कर्ण चाहिए। बताओ ये कट गया, √3 से √3, कर्ण बराबर क्या गया, 5 × 2 10। कैसे भी करो आंसर वही आएगा। समझ आ गया? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल PQR में जिसका कोण क्या है, Q समकोण। देखो ये, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, दोनों रेड हो जाएगा। ट्राइंगल PQR में PQR बराबर कितना, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण Q क्या, समकोण है। अब देखो आपको क्या चाहिए, एंगल QPR, ये तो चाहिए, QPR ये तो चाहिए। एक क्या चाहिए, PRQ। एक एंगल आ गया तो वो तो निकाल देंगे। कैसे, देखो एंगल QPR, अब मुझे बताओ ये वाला चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो इसके सामने क्या होगा, लंब होगा। तो इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा। होगा या नहीं होगा, वो ये आधार होगा। अब मुझे बताओ आपको लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो बताओ लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, क्या, साइन थीटा। साइन थीटा होता है, नहीं होता, लंब बटे कर्ण। तो भैया साइन QPR, QPR ही चाहिए। अच्छा QPR चाहिए आपको, है ना। सॉरी, एक मिनट, गलती हो गई। अच्छा मैंने PRQ ले लिया ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे QPR की जगह लिख दो PRQ। देखो मैंने क्या, पहले PRQ देख लिया था, है ना। PRQ देख लो। बताओ, सॉरी, PRQ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला कौन है, PRQ, तो इसके सामने क्या लंब है, और 90 के सामने क्या कर्ण। ठीक है। अब मुझे बताओ लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात देता है, साइन थीटा। तो साइन कौन सा कोण है, पी, साइन कौन सा कोण है, PRQ, मतलब साइन आर हो गया, साइन आर हो गया ना। बीच वाला कोण लेते हैं साइन आर। ठीक है, साइन आर बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है, 3, कर्ण कितना है, 6। 3/6 कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, 1/2। अब देखो ये साइन आर बराबर, अब मुझे बताओ इसको मैं साइन 30 लिख सकता हूँ क्या, साइन 30 लिख सकता हूँ क्या। 1/2 का मान क्या होता है, साइन 30 में होता है ना। तो बताओ ये साइन से साइन काट सकते हैं, आर बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अरे कोई भी साइन का मान जब भी तो बराबर होगा एक दूसरे के, जब कोण बराबर होंगे, काटने का मतलब क्या होगा। एक बात बताओ, साइन 60 है, ये साइन में किसके बराबर होगा, जब ये साइन एक्स है जैसे, तो एक्स का मान 60 के बराबर होगा जब भी तो होगा, है ना। तो साइन आर बराबर कितना आ गया, आर का मान कितना आ गया, साइन 30। क्यों? क्योंकि जितना कोण ये होगा उतना ही तो ये होगा जब भी तो बराबर होगा। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने एक और निकालना है, जैसे QPR निकालना है, क्या निकालना है, QPR, QPR। अब मुझे बताओ
अगर मैं ये क्यू पी आर निकाल लूं तो ये लंब होगा पी के सामने, ये क्या होगा, आधार होगा, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। अब मुझे बताओ क्या लगाऊंगा, कोस पी बराबर क्या, आधार बटे क्या, कर्ण। आधार कितना है, 3, कर्ण कितना है, 6। अब बताओ कोस पी बराबर 3/6 मतलब कितना हो गया, 1/2। वो कोस में मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री होता है या नहीं होता। अब मुझे बताओ कोस में पी का मान क्या होना चाहिए कि कोस 60 के बराबर, ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो पी का मान कितना आ गया, 60, और इसका मान कितना आ गया, 30। अगर यहाँ पे 30 आ गया, अगर सपोज करो, देखो ध्यान से समझो आगे वाला, एक और, 1 मिनट ध्यान से समझो, यहाँ समझा रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे मैंने ये लिया क्वेश्चन, ठीक है, वापस देखो एक बार, ये लिया मैंने कितना, 3, ये लिया 6, और ये क्या है, पी क्यू आर, ये है ना, ये कोई नहीं। अपने को क्या निकालना पहले, अपने क्या निकालना, क्यू पी आर, यही तो निकालना है, क्यू पी आर निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले अपन क्या लेते हैं, क्यू पी, पी का मतलब ये कौन हो गया, क्या बीच वाला ही, हमेशा जिस कोण की बात करते हैं वो बीच वाला होता है, क्यू पी आर इस कोण की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ, कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है क्या, ये लंब हो गया। 90 के सामने कर्ण होता है क्या, ये कर्ण हो गया। और ये क्या हो गया, आधार, आधार हो गया। मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या क्या दिया, आधार और कर्ण दिया, क्या दिया, आधार और कर्ण। अब मुझे बताओ, आधार और कर्ण में दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन से, कोस थीटा और कोस का उल्टा क्या, सेक थीटा, यही होते हैं। तो मैंने क्या लिया, कोस थीटा ले लिया, कितना लिया, कोस थीटा। तो क्यू पी आर, तो किस कोण की बात कर रहा हूँ, पी की, तो कोस पी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है क्या, आधार बटे कर्ण। मुझे बताओ आधार कितना है, 3, कर्ण कितना है, 6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 1/2। अब मुझे बताओ कोस पी बराबर कितना है, 1/2, ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ कोस पी बराबर, ये इस 1/2 का मान कोस में कितना होता है, कोस 60 होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। तो इसका मतलब अब मुझे बताओ, कोस पी बराबर कोस 60 है, तो इसका मतलब ये पी है, ये इसके बराबर ही होगा या नहीं होगा, जब भी तो मान बराबर आएगा। एक बात बताओ, मैंने कहा यहाँ पे साइन एक्स है, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन 90। तो अब बताओ एक्स का मान क्या जीरो रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, क्योंकि साइन जीरो का मान कितना, जीरो, साइन 90 का मान 1, जीरो बराबर 1 होता है क्या, नहीं होगा। 30 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, ओब्वियसली क्या रखूंगा, 90 ही रखूंगा। तो बताओ ये पी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, कितना आ गया, 60 डिग्री। अब मुझे बताओ अगर ये पी 60 डिग्री आ गया, तो बताओ ये 90, ये 60, तो ये 30 बचा या नहीं बचा। तो क्यू पी आर कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। ये क्यूपीआर तो कितना आ गया, 60 डिग्री, क्यूपीआर तो कितना, 60 डिग्री। और जो अपना पी आर क्यू है वो कितना आ गया, 30 डिग्री। क्यों, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। बताओ ये 90, ये 60 आ गया अपने पास, 150 हो गया, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री बचाना। आगे समझ में। अगर इसको निकालना है, ध्यान से समझना, अगर मुझे डायरेक्टली आर क्यू मतलब पी आर क्यू निकालना है, क्या निकालना, पी आर क्यू। अब मुझे बताओ, इधर देखो, आ गया, इधर देखो, ध्यान से समझना, सारे डाउट क्लियर करूंगा मैं ना। पी, ये क्या है, क्यू, ये आर। अगर मुझे ये आर निकालना है, तो बताओ ये आर के सामने अब क्या होगा, ये लंब होगा। वो लंब कितना देर का, 3, ये कर्ण 6 है। अब मुझे बताओ तो ये क्या हो गया, आधार हो गया या नहीं हो गया, आधार तो दे ही नहीं रखा। वो ये क्या है, कर्ण। अब मुझे बताओ लंब और कर्ण में क्या होता है, साइन थीटा होता है या नहीं होता, साइन। और बताओ किस कोण की बात करो, आर की। तो लंब बटे कर्ण, ये तो होगा। बताओ लंब का मान कितना, 3, कर्ण का मान कितना, 6, 3/6 कितना हो गया, 1/2। तो साइन आर बराबर साइन, बताओ 1/2 का मान कितना होता है, साइन 30। बताओ साइन, साइन काटना मत, क्या होगा, ऐसे बोल रहा हूं, क्या, जब साइन में दोनों मान बराबर है तो आर का मान क्या होगा, 30 होगा या नहीं होगा, जब भी तो बराबर होगा। बस आर का मान कितना, 30। बस समझने के लिए काट रहा हूँ कि साइन से साइन कट गया तो आर का मान कितना आ गया, 30। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना।
अब देखो ये साइन ए माइनस बी, अभी मैंने एक चीज होता है, बताओ बराबर कितना है, 1/2 है ये नहीं है? अब मुझे बताओ साइन ए माइनस बी, ये कौन, ए माइनस बी कौन ही तो है पूरा, पूरा क्या है, कौन है। साइन के आगे जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, कौन होता है। अब मुझे बताओ साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है या नहीं होता, होता है। इसका मतलब ए माइनस बी का मान किसके बराबर आएगा, 30 के, अभी पढ़ के आए हैं पर, पढ़ के आए ना, ठीक है। ऐसे देखो कोस ए प्लस बी बराबर कितना है, 1/2। तो बताओ कोस में 1/2 मान किसका होता है, कोस 60 का होता है या नहीं होता। तो इसको लिख दिया मैंने क्या, कोस 60। तो बताओ ये ए प्लस बी का मान किसके बराबर आएगा, 60 के बराबर आएगा नहीं आएगा? पहली समीकरण ये, दूसरी समीकरण ये हुआ। अब मुझे बताओ ये क्या हो गया, 60। अब अपने को ए और बी का मान चाहिए। अब आपने पढ़ रखा है क्या, विलोपन विधि पढ़ रखी है, विलोपन विधि, विलोपन विधि पढ़ी है। क्या होना चाहिए, गुणांक समान होना चाहिए, चिन्ह विपरीत होना चाहिए। बताओ इसका गुणांक 1, इसका भी 1, इसका भी 1, बताओ चिन्ह विपरीत कर दिया, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। तो क्या आ गया, ए और ए 2a, 60 और 30 90। तो ए बराबर कितना आ गया, 90/2, कितना आ गया, 45, कितना आ गया 45। अब इस ए का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो बताओ 45 माइनस बी बराबर कितना, 30। तो बताओ बी इधर आएगा, कितना आ गया, 45 माइनस 30, तो बी का मान कितना आ गया, 15 डिग्री, कितना आ गया, 15 डिग्री। समझ आया, वापिस समझो। साइन ए माइनस बी बराबर कितना, 1/2। तो अब बताओ इस 1/2 साइन का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री। वो अभी बता के आया हूँ, जब साइन में बराबर वैल्यू है या कोस में बराबर है या टेन में बराबर है, तो ये वाला जो थीटा है ये इसके बराबर होगा। तो ए माइनस बी किसके बराबर है, 30। ऐसे कोस ए प्लस बी का मान कितना है, 1/2। तो बताओ ए प्लस बी का मान 1/2 किस में होता है, कोस का मान 60 में। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60। क्या किया, विलोपन विधि से। मुझे बताओ विलोपन विधि होती क्या है, क्या एक्स और वाई का मान निकालना सिखाया था आपको, 3.1, 3.2, 3.3 में था ना, प्रश्नावली नंबर 3 में 3.3 थी शायद, है ना, प्रतिस्थापन विलोपन विधि। अब मुझे एक चीज बताओ, ये माइनस है ये प्लस है, विलोपन विधि में क्या होना चाहिए, गुणांक और गुणांक समान और चिन्ह विपरीत होने चाहिए। बताओ इसका गुणांक भी 1, इसका भी 1, कट गया, कट गया क्योंकि चिन्ह विपरीत है। ए और ए कितना, 2a, 30 और 60 कितना, 90। ए बराबर कितना आ गया, 45। ए बराबर 45 को यहाँ रख दिया, 45 माइनस बी बराबर 30, तो बी बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। आ गया समझ में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो प्रश्नावली चालू हो जाती है। अब प्रश्नावली चालू होती है तो पहला क्वेश्चन देख के बात करता हूँ। पहले 8.2 का एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, यही तो है। आपको क्या रखना, मान रखना, वैल्यू तो रखनी है, बस वैल्यू रखनी है। बताओ साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ये होता है। अब मुझे बताओ, देखो साइन 60 30 बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका मतलब जो मान इसका होगा वो इसका होगा। साइन 30 का मान 1/2, तो कोस 60 का भी कितना, 1/2, क्योंकि मैंने कहा था जब दोनों का मान क्या, योग 90 डिग्री हो, तो क्या हो गए, दोनों की वैल्यू बराबर होती है साइन कोस में, बताया था। बताओ ये कितना हो गया, √3 को √3 से किया 3/4। बताओ एक को एक से किया 1/4। बताओ कितना आ गया, 4/4, कितना आ गया, एक आंसर, एक आ गया आंसर। दूसरा देखो, दूसरा देखो यहाँ पे 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये बताओ दो। 10² 45 का मान कितना होता है, एक, एक का स्क्वायर, स्क्वायर है, एक का स्क्वायर। कोस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। कोई साइन 60, साइन स्क्वायर 60 का मान कितना हो गया, √3/2 का स्क्वायर। मुझे बताओ √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, ये तो यही कट जाएगा, तो 2 इंटू एक का स्क्वायर कितना, एक, कितना आ गया, दो। तो आ गया या नहीं आ गया, समझ आ गया यहाँ तक। तीसरा क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन 3 देखते हैं पहले का, ठीक है, पहले का पहला दूसरा हो गया, अब क्वेश्चन 3 के बारे में। क्या है, कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30, ना, वापिस यहाँ देख लो क्या है, एक कोस 45, अरे यार यहाँ लिख, कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30, यही है, यही है नहीं, ठीक।
अब देखो ध्यान से सुनो, कोस 45 का मान कितना है, 1/√2 है या नहीं, 1/√2। सेक 30 का मान कितना है, 2/√3। कोसेक 30 का मान कितना, 2/1। यही मैंने क्या किया, लघुत्तम लिया, 1/√2 तो यूं कहीं, और मैंने इसको क्या, भाजक को किस में बदल दिया, गुणा में। अब बताओ लघुत्तम लूंगा कितना आएगा, √3 ऊपर आएगा। √3 देखो इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पे, देखो √3 मैंने लघुत्तम लिया, तो क्या आ गया, 2 + 2 √3 आएगा ही नहीं आएगा, और यहाँ क्या है, 1/√2 का बटे में, बताओ ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, 2 + 2 √3 आ गया यहाँ तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है, मैंने इसको क्या किया, गुणा कर दिया, क्या गुणा कर दिया, ये हो गया 2 √2, और ये क्या हो गया, 2 √6 आ गया यहाँ तक, 2 √2 और 2 √6। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ तक, तो √3/2 कॉमन ले लिया मैंने, और ये क्या आ गया, 1/√6 + √2। ये अब मैंने क्या किया, यहाँ पे परिमेयीकरण किया, क्या किया, परिमेयीकरण, √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा किया। परिमेयीकरण करना आता है, क्या करते हैं, जो नीचे, जैसे नीचे रोड में क्या है, √6 + √2, तो ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह, यहाँ प्लस है तो यहाँ किससे, माइनस से गुणा करते हो, ऊपर नीचे। देखो अगर कट भी जाएगा एक दूसरे से, कोई कोई कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया √3/2, और ये हो गया क्या, √6 माइनस √2। और बताओ ये क्या, a + b, a - b बना, तो क्या होता है, a² का मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बताओ क्या होता है, a² माइनस b² क्या होता है, एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, होता है ये नहीं होता। अब मुझे बताओ, √3/2 इंटू √6 माइनस √2 बटे कितना आ गया, 6 - 2 कितना हो गया, 4, 4 आ गया। अब इसको गुणा कर देता हूँ मैं अंदर, देखो क्या गुणा करूं मैं, √3 को √6 से गुणा किया तो कितना हो गया, √18। √2 को √3 से गुणा किया तो √6, और 2 × 4 = 8। अब मुझे बताओ 18 को 9 × 2 लिख सकता हूँ क्या, माइनस √6 बटे कितना, 8। बताओ 9 का अंडर क्या होता है, 3, 3 होता है क्या, तो ये हो गया क्या, 3 √2, 3 √2 माइनस कितना बच गया है, √6 बटे कितना, 8। आंसर ये है, 3 √2 माइनस √6/8। वापिस देखो एक बार, एक और समझना, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा कि देखो क्या है, सेक कितना था, कोस 30, कोस 45/सेक 30, और कितना है, प्लस कोसेक 30, यही। अब बताओ कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3। कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2। मैंने क्या किया, लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लिया तो ये जो बट्टे में है √3 ये ऊपर जाएगा, और ये क्या आ गया, 2 + 2 √3 आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, 1/√2, √2 आना है। ठीक है, मुझे बताओ √3, यहाँ 2 कॉमन आ गया, 2 तो क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, इसको गुणा कर देता हूँ पहले, 2 √2 + 2 √6, ये आ गया, 2 √6 आ गया, मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखा कि यहाँ नीचे भी 2 आ रहा है, कॉमन आ रहा है क्या, नीचे इसमें भी है इसमें भी है, तो नीचे से क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, क्या लिया, 2 कॉमन। ठीक है, ये आ गया, 2 कॉमन लिया तो ये 2 बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, √2, ये क्या बचा, √6। ठीक है, इसका 2 बाहर आ गया, इसका भी 2 बाहर आ गया। अब मैंने क्या किया, परिमेयीकरण किया, क्या किया, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या प्लस है ना, तो इस √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा किया। यहाँ पे तो देखो √2 प्लस √6 था, और इसको किससे गुणा किया, √6 माइनस √2 से। देखो ये कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो देखो ये कितना हो गया, √18 माइनस √6, और ये कितना हो गया, 2 × √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ √18 माइनस √6 कितना हो गया, √18 माइनस √6, बताओ √18 को यूं लिख सकता हूँ क्या मैं, √9 × 2 माइनस √6 बटे, बताओ 6 - 2 कितना होता है, 4, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया।
4 इंटू 2 कितना 8। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया, √9 का मान 3 और √2 माइनस √6/8। ठीक है, अब यहाँ तक भी करोगे तो समझ जाएगा। ठीक है, समझ जाएगा, ऐसे करोगे यहाँ तक भी। ठीक है, इतना ये थोड़ी क्या है, इसमें कैलकुलेशन है, क्या है कैलकुलेशन है, समझना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं इसको समझा के ही रहूंगा, क्या रहूंगा, समझा के ही रहूंगा। वापिस समझो एक बार, देखो क्या है, यहाँ पे नहीं, यहाँ देखो, देखो cos 45 बटे कितना 30 प्लस cos 30। अब मैं इनको क्या करता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। पहले cos 45 का मान कितना होता है, 1/2 √2। अब मैं इसके नीचे वाले की भी मान निकाल लेता हूँ, sec 30 प्लस cosec 30 का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, बताओ sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3। cosec 30 का मान कितना होता है, 2/1। बताओ क्या लिया मैंने, लघुत्तम लिया, क्या लिया, लघुत्तम। अब लघुत्तम लेते हैं तो ये √3 क्या है, लघुत्तम। तो इस √3 में किसका भाग दोगे, इस √3 का कितने बार, एक बार, दो। तो एक को किससे गुणा करोगे, 2 से। ऐसे ही √3 में किसका भाग दिया, एक। एक का तो कितना आएगा, √3, और √3 को 2 से गुणा किया तो 2√3। ये आ गया या नहीं आया? अब देखो, अब मैंने क्या किया, भाग दे दिया cos 45 का इसका, देखो को यहाँ वैल्यू रख दी। ये क्या हो गया, 1/√2, और ये क्या हो गया, 2 प्लस 2√3/√3। जब भी ऐसा हो तो इसको तो पकड़ लो पहले, 1/√2 को पकड़ लिया, और इंटू, ये भाजक किस में चेंज हो जाता है, इंटू में। और ये क्या हो गया, √3 बटे, ये ऊपर चल जाता है, क्या हो जाए, देखो इसको पकड़ लो पहले, 1/√2। इस भाजक को किस में बदल दो, इंटू में, और जो नीचे वाला उसको ऊपर भेज दो। क्या हो गया, √3/2 √3। आ गया समझ में। अब देखो ये तो कितना हो गया, एक को √3 से गुणा गया √3, और ये गुणा हुआ क्या, 2√2 प्लस 2√6। √2 को √3 से गुणा किया तो √6 आ गया। अब मैंने क्या किया, दो कॉमन ले लिया, दो कॉमन ले लो, √3 और दो कॉमन लिया, और इसको क्या लिख दिया, √6 प्लस √2। देखो इसमें भी दो कॉमन, इसमें भी दो कॉमन, इसका 2 बार आ गया तो √2 बचा, इसका 2 बार आ गया तो √6 बचा। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या करते हैं, जब भी रूट बटे में रूट होता है तो इसको क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, क्या करते हैं, परिमेयीकरण। अब ये परिमेयीकरण क्या होता है, जो रूट की संख्या है उनको छोड़ के ये जो बीच में प्लस है इसकी जगह माइनस लगा दो, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या कर दो, प्लस, और ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। तो बताओ यहाँ क्या था, √6 था, तो इसको √6 माइनस √2 से गुणा कर दो, √6 माइनस √2 से क्या कर दो, गुणा। अब मुझे बताओ, √3 इसको गुणा किया किससे, √6 माइनस √2 से, इससे, और दो। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आगे, अब मुझे बताओ ये √3 इंटू √6 तो कितना हो गया, √18 हो गया क्या, और ये √3 √2 को गुणा किया तो √6 हो गया क्या, दो। 6 का स्क्वायर देखो, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो क्या बचा, 6 - 2। बताओ √18 का मान, √18 को यूं लिख सकता हूँ कि 9 × 2 माइनस √6 लिख सकता हूँ, बटे 2 गुणा 6 - 2 कितना हो गया, 4। बताओ √9 का मान कितना होता है, 3। तो ये हो गया 3 √2 माइनस √6 बटे कितना, 8। तो आंसर क्या होगा, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इतनी बार समझा दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब ये वाले दो क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का, आपके क्या है, होमवर्क। ठीक है, मान रखो, वैल्यू निकालो। ठीक है, मान रखना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे देखना, इसमें भी मान रखना है, वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, मान रखना है और वैल्यू निकालनी है। मैं करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से समझना है ना। देखो दो, मैं सारे सवाल मैं ही करा दूंगा। एक चीज बताओ, सारे मैं करा दूंगा तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा पचना भी पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2 10 30, 2 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 2/√3 हो गया। अब मुझे बताओ बट्टे में क्या आएगा, बताओ, 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो ये हो गया 1 प्लस 1/3 हो गया, हो गया या नहीं हो गया।
अब मुझे बताओ 2/√3 तो ये रहा, लघुत्तम लिए कितना हो गया 3, 3 एक, ये हो गया 3 प्लस 1/3, तो ये कितना हो गया 2/√3 इंटू 3 कितना 4, तो ये कितना बचा 3, 2 दूनी 4, ये √3 बार बचा, तो √3/2। अब मुझे बताओ √3/2 साइन 60 का मान होता है या नहीं होता, तो आंसर क्या आ गया साइन। समझ आ गया ये चीज। वापस देखो एक बार वापस देख लो, ये यहाँ समझा रहा हूँ मैं, देखो। हम्म, यहाँ पे पेज नहीं दिए गए, एक मिनट, यही देखो है ना, ये देख लो वापस से, ठीक है, एक मिनट, देखो वापस से देखो, 10 30 का मान होता है कितना, देखो पहले 2 10 30 का मान निकालो ऊपर वाले का, ठीक है, फिर मान वैल्यू तो रखनी, 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना आ गया 2/√3, आगे क्या ये बात। इसी मैंने क्या किया 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान निकालना, बताओ 10 स्क्वायर 30 का मान 1 + 1/√3 का स्क्वायर, 1 + 1/1 का स्क्वायर क्या 1, √3 का स्क्वायर कितना 3, बताओ क्या लिया लघुत्तम 3, 3 एकम 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4/, हो गया। अब क्या किया दोनों का भाग मान ही तो रखना है, भाग दे दो, तो यहाँ अगर यहाँ की बात करूं देखो, ये कितना है 2/√3, भाग किसका दिया 4/3, मैंने क्या कहा अभी पिछले वाले में कि इसको पकड़ लो पहले, 2/√3 को पकड़ लिया, जो ये भाग है ये किसमें चेंज हो जाएगा गुणा में, और इसको भेजो कहाँ ऊपर 3/4, 2 दूनी 4 √3 से, बताओ कोई भी 3 है इसको मैं हमेशा √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, 4 है इसको √4 इंटू √4 लिख सकता हूँ, 5 है इसको √5 इंटू √5, बताओ इसको भी लिख सकता हूँ, तो एक √3 कट जाएगा ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3/2, √3/2 किसका होता है साइन 60 का मान। आ गया समझ में। अब देखो 1 - 10 स्क्वायर 45, बताओ 10 45 का मान कितना 0, ए सॉरी 10 45 का मान कितना 1, तो 1 - 1/1 + 1, बताओ 0/2, बताओ किसी भी संख्या का जीरो में भाग देते कितना आता है 0, और 10 90 का मान कितना होता है अनंत होता है, ये आ गया 0, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, sin 2a बराबर किसके है 2 sin a के, sin 2a बराबर किसके है 2 sin a, अब अगर जबकि a बराबर है, अब मुझे बताओ a का मान अगर 0 रखा है यहाँ पे, तो sin 0 बराबर 2 sin 0, मुझे बताओ sin 0 का मान कितना होता है 0, 0 बराबर 2 × 0 क्या आएगा 0, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 0, 0 रखूंगा जब भी आएगा आंसर। अब मुझे बताओ अगर 30 रखता, तो sin 2 × 30 2a है ना, ये किसके बराबर होता है 2 sin 30, तो sin 60 का मान 2 sin 30 के बराबर होगा क्या कभी, क्यों, क्योंकि sin 60 में तो वैसे √3/2 होता है, और 2 × 1/2, बताओ ये बराबर आ गया क्या √3/2 1 के बराबर आता है क्या, कभी नहीं होता, तो ये गलत है। ऐसे करके आंसर है, समझ गए। अब देखो यहाँ देखो वापिस समझो एक बार, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहला ऑप्शन लिया क्या 0, ए का मान, तो sin 2 × 0 बराबर 2 sin 1, sin 1 की जगह क्या रखा 0, sin 2 × 0 कितना है sin 0, 2 sin 0, मुझे बताओ sin 0 का मान 0, 2 × sin 0 कितना होगा 0, बताओ 0 बराबर 0 होता है या नहीं होता है, इसका मतलब ये सही है। आगे समझ में। चौथा क्वेश्चन देखो, 2 10 30/1 - 10 स्क्वायर 30, 2 10 30, 10 30 का मान कितना 1/√3, 1 - 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का क्या स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2/√3 इंटू √3/3 - 1 कितना 2, कट गया √3 से √3 कट गया, कितना आ गया 1, 1 मिनट वापस देखना एक बार, वापस देखो एक बार कहाँ गलती की क्या, 1 मिनट इसको अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट है ना, ध्यान से देखो, अलग पेन से समझा रहा हूँ ना, ध्यान। 2 10 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है क्या, ऐसे 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 1/√3 का क्या होता है स्क्वायर, तो ये तो हो गया 2/√3 हो गया बटे में,
बताओ ये क्या हो गया, 1 - 1 बटे रूट 1 का स्क्वायर, 1 √3 का स्क्वायर क्या, 3 बराबर 2 बटे √3। बताओ 3 - 1 कितना, 2 बटे 3 आएगा। अब मुझे बताओ क्या हो गया ये, 2 बटे √3 इंटू 3 बटे 2, ये हो गया क्या, 2 से 2 कट गया। रूट मैंने कहा था 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। बता √3 से √3 कट गया तो कितना बचा, √3। √3 किसका मान होता है, टेन 60 का, तो आंसर क्या आ गया, टेन 60। ठीक है, ये करना, क्वेश्चन क्या है, वैल्यू बेस है, क्या है, वैल्यू बेस है। अभी मैंने एक चीज समझाई थी, ये वाला क्वेश्चन मैंने उदाहरण करा दिए, उदाहरण कराया। अभी देखो 10a + b बराबर कितना है, √3। बताओ 10a + b, बताओ √3 किसका मान होता है, टेन 60 का, तो टेन 60 लिख दिया। इसका मतलब a + b का मान किसके बराबर होना चाहिए, 60 के। ऐसे 10a - b बराबर कितना, 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का, तो ये हो गया टेन 30। तो a - b का मान कितना आ गया, 30। क्या करूं, दोनों को बताओ क्या है यहाँ पे, कट गया, कट गया, गुणांक बराबर चिन्ह विपरीत है, तो 2a बराबर कितना, 90। तो a बराबर कितना आ गया, 90/2 कितना, 45 डिग्री। अगर a 45 है तो यहाँ 45 रख दिया, 45 प्लस b इसमें रख दिया, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर कितना आ गया, 60 - 45 कितना आ गया, 15 डिग्री, कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी कराया था अभी। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन लास्ट है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है। मुझे बताओ एक चीज, अगर साइन a की जगह मैंने कुछ भी रख दिया, जैसे मैंने रख दिया, क्या रख दिया मैंने, 30 रख दिया, बी की जगह कितना रख दिया, 60 रख दिया। ठीक है, बी की जगह क्या रख दिया, 60। तो बताओ साइन 30 + 60 बराबर क्या होना चाहिए, साइन ए का मान कितना, 30, साइन 60, बी का मान कितना, साइन 60। ठीक है, बताओ साइन 30 और 60 कितना हो गया, साइन 90। किसके बराबर होना चाहिए, साइन 30 प्लस साइन 60 के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ साइन 90 का मान तो कितना होता है, 1। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस √3/2। तो कभी भी ये 1 के बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। कभी भी 1 के बराबर आएगा क्या, देखो लघुत्तम लघु कितना आएगा, 2। 1 प्लस √3/2, बताओ ये कभी भी 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ओब्वियसली। देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। देखो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 43 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। जब देखोगे आप तो बताओ 0 से 1/2 बड़ा है या नहीं बड़ा, 1/√2 का मान होता है 1.4। अगर आप देखोगे तो भाग दिया 5/7, लगभग कितना हो गया, ये 1/2 तो कितना होता है, 0.5 होता है। और ये कितना हो गया, लगभग कितना हो गया, 7, 7 - 7 = 49, 7 के आसपास हो गया। ऐसे इसको भी भाग दोगे तो ये इससे ज्यादा है। वैसे भी साइन का एक ग्राफ होता है, क्या होता है, ग्राफ। ये साइन 90, ये ऐसा होता है, क्या होता है, साइन 90। तो जी, ग्राफ छोड़ो यार, ग्राफ छोड़ो। आप तो देखो, मुझे एक चीज बताओ, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है क्या, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। बताओ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब थीटा में, थीटा बढ़ा, 0 से कितना किया, 90 किया, तो बताओ मान भी बढ़ा या नहीं बढ़ा। इसका मतलब थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ लिख लेना, क्या, 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच बस, है ना। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में भी वृद्धि होती है। अब मुझे बताओ कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और कोस 90 का मान कितना होता है, मुझे बताओ, 0। अब मुझे बताओ थीटा तो बढ़ा, 0 से कितना हुआ, 1 2 3 4 5 90 हो गया। बताओ बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन इसका मान 1 से कितना हो गया, 0। बताओ ये तो क्या हो गया, घट गया, क्या हो गया, घट गया। तो ये क्या हो गया, गलत हो। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या, नहीं होता। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा, बताओ साइन 30 साइन 30 और कोस 30 बराबर होता है क्या, नहीं होता। गलत हो गया, ये नहीं होगा। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। बताओ कोट 0 का मान कितना होता है,
जैसे टेन जीरो कितना, टेन जीरो कितना होता है मुझे ये बता दो। साइन जीरो बटे कोस जीरो कितना हो गया, जीरो। टेन जीरो जीरो होता है, कोड जीरो क्या होगा, एक बटे जीरो, अपरिभाषित अनंत। ये सही होगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, साइन कोस टेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मूले इसमें कहाँ गया, हाँ, यही यही देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपको क्या चाहिए कि सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए सबकी, कि साइन साइन 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है। ठीक है, तो वैल्यू याद करना। तब तक के लिए गुड नाइट। ओके।